फर्स्ट आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी अधिकतम शक्ति। इट इज़ द एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। यह शक्ति अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा अवरोध के प्रति क्रिया करने की योग्यता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज नॉट यूज टू मेजॉरिटी ऑफ स्पोर्ट्स। इट इज़ यूजुअली यूज इन दोज स्पोर्ट्स वेयर वेरी रेजिस्टेंस आर नॉट बी टैकल्ड। प्रायः यानी अक्सर इस प्रकार की शक्ति का अधिकतम खेलों में प्रयोग नहीं होता, और अधिकतम शक्ति का प्रयोग विशेष रूप से उन खेलों में होता है जिनमें अधिक प्रतिरोध करना होता है, जैसे वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो। इस तरह के जितने भी गेम्स होते हैं उनमें अधिकतम शक्ति का प्रयोग विशेष रूप से होता है। इन अदर स्पोर्ट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड इज क्रॉस पोजिशन इन रोमन रिंग्स, इन जिम्नास्टिक, स्टार्टिंग हैंड एक्सलेशन फेस इन स्प्रिंटिंग इवेंट एंड टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड इन पोल वॉल्ट। इन सच स्पोर्ट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकतम शक्ति का प्रयोग विशेष रूप से उन खेलों में होता है जिनमें अधिक प्रतिरोध करना होता है, जैसे आपको बताया था वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो और जेवलिन थ्रो आदि। इनमें अधिकतर कुछ खेल ऐसे भी हैं जिनमें अधिकतम शक्ति का प्रयोग लेकिन कुछ ही समय के लिए करना होता है, यानी कुछ स्पोर्ट्स जिनके अंदर अधिक समय तक प्रयोग करना होता है, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे जिनमें शक्ति का प्रयोग हमें कम समय के लिए करना होता है। जैसे आपका जिम्नास्टिक में अंदर रोमन रिंग्स क्रॉस अवस्था में, और रनिंग में आपके दौड़ने की अवस्था में लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट और टेक ऑफ के समय। और ऐसे खेलों में अधिकतम शक्ति की जो भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। सेकंड आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी विस्फोटक शक्ति। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। विस्फोटक शक्ति को हाई स्पीड के साथ, उच्च गति के साथ और प्रतिरोध को पार करने की एक क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इनफैक्ट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी। वास्तव में यह गति और ताकत की क्षमताओं का एक संयोजन है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज जनरली यूज्ड इन स्प्रिंट, स्टार्ट, वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट। विस्फोटक शक्ति का प्रयोग आमतौर पर, जैसे आपका कोई स्प्रिंट है 100 मीटर या 200 मीटर या 400 मीटर की स्प्रिंट है, उसे शुरू करने में, वेट लिफ्टिंग करने में, शॉर्ट पुट में, हैमर थ्रो में और जेवलिन थ्रो में, डिस्कस थ्रो के अंदर लंबी कूद और ऊंची कूद के समय किया जाता है। टू ए सर्टेन एक्सटेंट इट इज़ आल्सो यूज्ड इन एंड्योरेंस इवेंट, स्पेशली it is the start and sport phases. In the above mentioned sport, this force is applied just like explosive. Owing to this reason, it is called explosive power. एक निश्चित सीमा तक इसका प्रयोग अक्षमता की घटनाओं में किया जाता है, यानी एंड्योरेंस वाली जो एंड्योरेंस वाले गेम्स होते हैं उनमें एक निश्चित सीमा तक किया जाता है, और विशेष रूप से जो शुरुआत करने के जो तरीके हैं उससे, और उपयुक्त खेलों में यह एक बल विस्फोटक की तरह लगाया जा सकता है। यानी कुछ खेल ऐसे हैं जिनमें हमें अचानक ताकत की आवश्यकता होती है, उनमें इसका बल का यूज किया जा सकता है, और इस कारण इसे विस्फोटक शक्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेंथ एंडोरेंस। शक्ति यानी सहन क्षमता। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस एबिलिटी। जो आपकी स्ट्रेंथ एंडोरेंस है विस्फोटक शक्ति की तरह, सहन शक्ति या शक्ति सहन क्षमता भी दो प्रकार की योग्यताओं में होती है, यानी इन दो योग्यताओं का मिश्रण होती है। स्ट्रेंथ एंडोरेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशंस ऑफ फटीग। जैसे आपकी स्ट्रेंथ है, शक्ति है या सहन क्षमता है, एंडोरेंस है, शक्ति सहन क्षमता है। यह शरीर की वह योग्यता होती है जो थकावट की स्थिति में भी, यानी जब आपको थकावट होती है उसकी स्थिति में भी अवरोध के विरुद्ध आप एक्टिव रह सके या क्रिया कर सकें। इट कैन बी फॉर्म ऑफ स्टैटिक ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ डिपेंडिंग ऑफ द फैक्ट वेयर द मोमेंट इट इज स्टैटिक और डायनेमिक।
यह स्थिर शक्ति या गतिशील शक्ति भी हो सकती है। स्ट्रेंथ एंडोरेंस इज कॉमनली यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस रेस, यानी जो स्ट्रेंथ एंडोरेंस होती है ये कॉमनली यूज होती है लॉन्ग डिस्टेंस रेस, यानी जो लंबी दूरी की रेसेस होती हैं उनमें, और स्विमिंग यानी तैराकी में, रोड साइकिलिंग में, पोल वॉल्ट में एंड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर। यह जैसा आपको बताया गया था कि इस तरह की जो शक्ति का प्रयोग होता है वो सामान्यतः लंबी दौड़ में, रोड साइकिलिंग में, पोल वॉल्ट में और कॉम्पिटिटिव बोलते हैं द्वंद्वात्मक, जैसे आपका रेसलिंग हुआ, खेलों में प्रयुक्त होती है। सो इट कैन बी शेयर्ड दैट स्ट्रेंथ एंडोरेंस इज यूजुअली अप्लाइड इज मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि सहन क्षमता या सहन शक्ति क्षमता का प्रयोग अधिकतर खेलों में किया जा सकता है।